ब्रेंडन रोजर्स, लेस्टर के पास क्या है? लेस्टर के पास कास्टानिया है, जेम्स जस्टिन है, टीलेमेंस है, एनडीडी है, आगे हार्वी बार्न्स है, मेडिसन है, वार्ड जैसा स्ट्राइकर है, पैटसन डाका जैसा यंग गन की ऑप्शन है, इनाचो बेंच पे है। लेकिन क्या हो रहा है? ये लेस्टर सिटी के साथ क्या हो रहा है यार? 7 मैच 1 पॉइंट। प्रीमियर लीग में 7 मैच बहुत होते हैं। पहली इंटरनेशनल ब्रेक आ गई, लेकिन लेस्टर 1 पॉइंट ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ था 2-2 का। 1 पॉइंट 7 मैच के बाद। 6 हार, 7 में से 6 मैच हार गया लेस्टर और 22 गोल कंसीड कर लिया 7 मैच में। 22 गोल, यानी कि हर एवरेज पर मैच 3 गोल लेस्टर का डिफेंस कंसीड कर रहा है। 3 गोल पर मैच लेस्टर का डिफेंस कंसीड कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है यार? क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? क्या लेस्टर जैसे क्लब के लिए चीज एक्सेप्टेड है? 2016 में लेस्टर टाइटल जीता था। लेस्टर का रेपुटेशन मुझे पता, आप लोग बोलोगे लेस्टर प्लेयर बेचता है, ये करता है, वो करता है। बेचता है, अच्छे सॉलिड प्लेयर बेचे हैं। मैं लेस्टर का फाइनेंशियल बहुत खराब है। बहुत लोग लॉजिक दे रहे हैं कि लेस्टर का फाइनेंशियल बहुत खराब है, इसलिए लेस्टर इतने मैच हार रहा है। इसलिए लेस्टर की ये जो करंट स्थिति है, करंट सिचुएशन है, ये लेस्टर का 120 मिलियन पाउंड का लेस्टर ने नेट लॉस दिखाया 2-3 सीजन से, इसलिए हो रहा है। अरे बहुत क्लब है लॉस में। आपका यूनाइटेड लॉस में चल रहा है, आपका आर्सेनल का बैलेंस शीट लॉस में है, स्पर्स की बैलेंस शीट 80 के लॉस में है। आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल बैठा है, स्पर्स सेकंड थर्ड बैठा हुआ है, सिटी जैसी टीम को पुश कर रहा है। अर्ली डेज है मुझे पता है, लेकिन बता रहा हूं ना, ये भी अर्ली डेज है। 7 मैच में से 1 पॉइंट। और सबसे मजे की बात बताऊं, ये जो लेस्टर 7 मैच में 1 पॉइंट लेके बैठा है ना, इसमें से 6 मैच में लेस्टर ने अपोनेंट से ज्यादा पोजेशन रखा है। आर्सेनल वाली गेम में 50-50 था। मिकेल आर्टेटा का प्राइम टिक-टैका चल रहा है अभी, टॉप ऑफ द टेबल। 50% पोजेशन लेस्टर ने उस मैच में भी रखा। 7 मैच खेला है लेस्टर। एक ब्राइटन, ग्राहम पॉटर की ब्राइटन थी, ग्राहम पॉटर ब्राइटन में था उस टाइम, और वो मैच में हटा दू ना, बाकी 6 मैच जो लेस्टर हारा है ना प्रीमियर लीग में, 50% से ऊपर, यानी कि अपोनेंट से ज्यादा पोजीशन रखा है लेस्टर ने। जिसमें लेस्टर चेल्सी से खेल चुका है, जिसमें लेस्टर आर्सेनल से खेल चुका है, जिसमें लेस्टर अभी स्पर्स से हारा 6-2 से, जिसमें लेस्टर यूनाइटेड से खेल चुका है। यूनाइटेड, आर्सेनल, स्पर्स, ये बड़ी टीमों से खेल चुका है। चेल्सी, यानी कि टॉप 6 में से टॉप 4 टीमों से लेस्टर 7 में से 4 मैच खेल चुका है। आप बोलोगे टीम कैसे खराब है? जो टीम अपने अपोनेंट से 50% से ज्यादा बॉल रख रही है, वो टीम खराब नहीं है। खराबी टीम में नहीं है। इसका मतलब टीम को बॉल खेलना आता है, टीम को टिक टाका खेलना आता है, टीम के पास क्वालिटी है, बॉल को फीट में रखने की क्वालिटी है, पास करने की एबिलिटी है, बॉल रिटेंशन करने की एबिलिटी है, बॉल कैरी करने की एबिलिटी है। फुटबॉल खेलना आता है उनको, इसलिए उनका 50 से ऊपर पोजीशन है 7 में से 6 प्रीमियर लीग मैच में लेस्टर का। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने बताया क्यों, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा, लेकिन बता रहा हूं कि दिक्कत कहां है। 22 गोल खा लिए लेस्टर ने 7 मैच में। हर मैच में 3 गोल एवरेज खा रहा है लेस्टर। फुफाना बेच दिया 70 मिलियन पाउंड में, बेच दिया फुफाना, ठीक है। एवंस बुड्ढा है यार, 35 साल का सेंटर बैक है। सोयंचू की गेम जो 2 साल पहले तक का प्रीमियर लीग का वन ऑफ द सॉलिड डिफेंसर था, वो है सोयंचू। उसकी गेम ऑल ओवर द प्लेस है। अमार्टे एक और सेंटर बैक है, वो कभी फिट होता है, कभी फिट नहीं होता। एक फंस करके क्या है उसका नाम, वो साइन किया हुआ, कल भी स्टार्ट किया था स्पर्स के लिए। वो बेचारा नया मिला है, उसकी गेम सेटल नहीं हो रही। एनडीडी डिफेंसिव मिडफील्डर है, वैसे तो वो डिफेंसिव हाफ में खेलता है, कभी वो सेंटर बैक भी खेल पा रहा है, बिकॉज अमार्टे इंजर्ड है, सोयंचू इंजर्ड है। प्रॉब्लम यहां आ रही है, प्रॉब्लम लेस्टर के डिफेंस में आ रही है, प्रॉब्लम बाकी कहीं नहीं है। डिफेंस बहुत ज्यादा वीक हो गया है और रिप्लेसमेंट कुछ नहीं आई। ब्रेंडन रोजर ने पता क्या बोला था ट्रांसफर विंडो जब ओपन थी 15-20 दिन पहले, अगस्त के एंड में, ब्रेंडन रोजर ने बोला था कि आइडियली मुझे 5 से 6 प्लेयर की साइनिंग चाहिए, अगर हमें उस लेवल पे खेलना है जो लेवल पे हम 2-3 साल से खेलते हुए आ रहे हैं। यानी लेस्टर 2-3 साल से प्रीमियर लीग में कहां खड़ा है सबको पता है। 2019-20 का पेंडेमिक का सीजन याद करो, लेस्टर बिल्कुल 3rd 4th पे चल रहा था। पेंडेमिक के बाद इतनी सारी इंजरी हुई, चिलवेल हुआ, सोयंचू हुआ, फुफाना तो शायद नहीं था उस टाइम, कास्टानिया हुआ, टीलेमेंस हुआ, इतनी सारी बार्न्स हुआ, जेम्स जस्टिन, 6-7 टॉप प्लेयर लेस्टर के इंजर्ड हो गए।
और लेस्टर बेचारा लास्ट दिन आते आते यूनाइटेड से आ रहा था 2020 वाले सीजन में, पोस्ट पैंडेमिक की ब्रेक के बाद टॉप 4 से बाहर। उसके अगले सीजन 21 के सीजन में फिर से लेस्टर ने पुश किया, फिर से 6 नंबर पे आया, टॉप 4 से बाहर। यानी कि लेस्टर पुश कर रहा था 2 साल से टॉप 4 को, और अभी रेलीगेशन में बैठा है। तो ब्रेंडन रोजर ने बोला था जब विंडो ओपन थी कि मुझे 5-6 प्लेयर चाहिए अगर हमें अपनी पुरानी लेवल पे खेलना है 2 साल पहले के लेवल पे, यानी कि टॉप 4 के लिए पुश करना है, यानी कि टॉप 6 के लिए पुश करना है यूरोपियन फुटबॉल के लिए। लेकिन नहीं हुआ। अगस्त एंड आते आते लेस्टर सिटी यूरोपियन टॉप 5 लीग में, गिरोना स्पेनिश क्लब है गिरोना, उसके साथ लेस्टर सिटी, ये 2 क्लब थे। टॉप फ्लाइट छोड़ो, सेकंड थर्ड डिवीजन में भी क्लब ने 1-2 प्लेयर तो साइन किए थे। लेस्टर अगस्त एंड होते होते गिरोना के साथ खड़ा था, 0 साइनिंग के साथ, और अब जाके 1 साइनिंग की थी विंडो क्लोज होते। ठीक है, मैं साइनिंग को भी ब्लेम नहीं कर रहा। ब्रेंडन रोजर ठीक है बोल रहा था कि मुझे टॉप 6 में आने के लिए 5-6 साइनिंग चाहिए, लेकिन जो लेस्टर ये टीम 1 पॉइंट लेके बैठी 7 मैच में, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, इस टीम में बहुत कैपेबल प्लेयर हैं, कास्टानिया, जेम्स जैसे फुल बैक हैं जो काफी अच्छे खेलते हैं। एनडीडी बहुत पुराना प्लेयर है, लेकिन मिस्टेक वो भी कर रहा है। हार्वी बार्न्स, जेम्स मैडिसन, ये कौन लोग हैं? टीलेमंस, ये कौन लोग हैं? ये 24-22 साल के लौंडे हैं सारे, 24-25 साल के प्लेयर हैं ये सारे लेस्टर के स्क्वाड में। अगर मैं इवांस को निकाल दूं या वार्डी को निकाल दूं, ये सारे 25-26 की एवरेज एज है इनकी। पोटेंशियल प्लेयर है सारे, ये बहुत अच्छे पोटेंशियल। डाका हो गया, लेकिन क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं लेस्टर के फाइनेंशियल पे बात कर रहा हूं, जिसमें लोग बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं कि लेस्टर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, 120 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। अरे पेंडेमिक में किस क्लब को नुकसान नहीं हुआ भाई? किस क्लब को पेंडेमिक में नुकसान नहीं हुआ? 2020 से लेकर 2022 लास्ट सीजन से, चलो फुल थे स्टेडियम, मैच डे रिवेन्यू हिट नहीं हुआ, लेकिन 2020 का जो पेंडेमिक वाला बाद का सीजन था, जो पूरा क्लोज डोर हुआ है, उसमें क्या हुआ? उसमें प्रीमियर लीग को टोटल 20 क्लब है ना, तो 20 क्लब का टोटल 1.6 बिलियन पाउंड का नुकसान हो गया था। यानी कि हर क्लब को 100 मिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था एक सीजन का, हर क्लब को, जिसमें आपका यूनाइटेड है, जिसमें आपका आर्सेनल है, स्पर्स है, सिटी और पूल को रिलेटिवली कम हुआ था, उनके रेवेन्यू ज्यादा हिट नहीं हुआ था, बिकॉज सिटी चैंपियन लीग में काफी आगे तक गया था, प्राइज भी जीता है। वो डिफरेंट फैक्टर हैं। जब आप प्रीमियर लीग का टाइटल जीत रहे हो, चैंपियन लीग के सेमीफाइनल फाइनल जा रहे हो, आपका रेवेन्यू पे हिट वो कवर हो जाता है। लेकिन आर्सेनल, स्पर्स जैसे जो चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं खेल पा रहे थे, इनको हिट लगी। यूनाइटेड टाइप चैंपियन लीग फुटबॉल 1 साल मिस हो गया, उनको हिट लगी। सेम फॉर द लेस्टर सिटी को भी हिट लगी। 2020 से लेकर 2022 2 सीजन में टॉप फुटबॉल जो यूरोपियन टॉप 5 लीग है, 6 बिलियन पाउंड का टोटल नुकसान उठाया क्लब ने अक्रॉस 2 सीजन। 3 बिलियन इन 1 सीजन, 3 बिलियन इन अनदर सीजन। जब 2020 में पेंडेमिक हिट हुआ था तो 3 बिलियन तो टॉप लीग क्लब का ही चला गया था, जिसमें 1.5 मिलियन प्रीमियर लीग के क्लब का नुकसान हुआ था। 950 मिलियन पाउंड का बुंडेसलीगा के सारे 17 क्लब का नुकसान हुआ था। ला लीगा में 850 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ था क्लब को। सरिया में 600 से ऊपर नुकसान हुआ था। पीएसजी जैसी टीम को 100 मिलियन से ऊपर रिवेन्यू नुकसान हुआ। सेम फॉर यूवेंटस, इटली के चैंपियन, ठीक ठाक रिवेन्यू लाने वाले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने वाले, उनका पेंडेमिक के बाद उनके रिवेन्यू में भी हिट हुआ था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2020 में पता क्या बोला था, जब क्लोज डोर मैच हो रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, स्काई स्पोर्ट्स ने ये डाटा कलेक्ट किया था 3 महीने का 2020 में, जब बिहाइंड क्लोज डोर चल रहे थे, खाली स्टेडियम मैच चल रहा था। तो मैच डे रिवेन्यू यूनाइटेड ने बताया था कि हमारा नॉर्मल 3 महीने का क्वार्टर का मैच डे रिवेन्यू हमारा होता है 33 मिलियन पाउंड। 3 महीने का मैच डे रिवेन्यू, वो हमारा 33 मिलियन पाउंड से 1 मिलियन पाउंड बचा, 1.5 मिलियन पाउंड, यानी कि 31 मिलियन पाउंड का हमारे 3 महीने का मैच डे रिवेन्यू नुकसान हो गया। क्यों? बिकॉज मैच डे में क्या होता है, लोग स्टेडियम आते हैं। आप बोलोगे ठीक है, मोस्टली जो लोग आते हैं वो सीजनल टिकट होल्डर होते हैं, यानी कि पूरे सीजन का टिकट उन्होंने होल्ड किया होता है 70-80%। लेकिन बाकी चीजों का भी तो रेवेन्यू होता है। अब आप ग्राउंड में आते हो ना, स्टेडियम में टूर में आते हो, आप फूड बेवरेजेस, आपके रेस्टोरेंट बार ये सब चलते हैं, फूड बेवरेजेस का आपको रिवेन्यू आता है। मर्चेंडाइज बिकती है आपकी क्लब में आके, शर्ट्स या बाकी सारी मर्चेंडाइज। तो इतना 20-30 मिलियन का 3 महीने का रिवेन्यू हिट हो गया क्लोज डोर खेलने से, हर क्लब को हुआ है। आपका यूनाइटेड 80 मिलियन का नुकसान हुआ है 2 साल में, माइनस हुआ है रेवेन्यू, हिट लगी है उनको प्रॉफिट में। सेम फॉर स्पर्स, सेम फॉर आर्सेनल, 17 मिलियन इनको भी नुकसान हुआ है। लेस्टर सिटी कोई नया क्लब नहीं है, इनको भी नुकसान हुआ है। इन्होंने भी ये बोझ उठाया है पेंडेमिक का।
और थोड़े बहुत इनके लोन भी है जो हर क्लब का होता है यार, जैसे इनकी पेरेंट कंपनी है और किंग पावर इनका ओनर है, उसके उसके कुछ पेरेंट कंपनी से 20-30 मिलियन का लोन है, वो नुकसान में चल रहा है, वो लोन रीपे करना है, लाइबिलिटी है। बाकी पेरेंट कंपनी से कुछ लोन ले रखा है, कुछ बैंक से लोन है 30-40 मिलियन मिला के वो है, बाकी 40-50 मिलियन जैसे मैंने बोला रिवेन्यू में हिट लगा है। फाइनेंशियली फेयर प्ले में एक यूएफए ने लेस्टर सिटी को एक ऐसे क्लब की जोन में डाला है जिसको काफी नुकसान हुआ है 100 मिलियन तक। यूएफए 3 सीजन में 100 मिलियन तक का बोझ किसी भी क्लब का झेल लेता है, लेस्टर का 120 हो गया है। लेकिन सबको पता है पेंडेमिक की वजह से ज्यादा हिट हुई है, कोई बैलेंस शीट में कोई ऐसा अलार्मिंग साइन नहीं है, कोई ऐसा गड़बड़ झाल नहीं है कि क्लब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑनर पैसा इंजेक्ट करे तो बिल्कुल चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन लेस्टर सिटी का अभी ये मॉडल नहीं है। ठीक है, एक टाइम था 2019-20 सीजन में जब लेस्टर सिटी का जो वेज होता है यानी कि आप एक्सपेंस होता है वो आपकी इनकम के 105%, यानी कि आप 100 रुपए इनकम जनरेट कर रहे हो, आपका खर्चा 105 रुपए हो सकता है, हो गया जैसा बारसा का हो गया था। तो इससे आप सस्टेन नहीं होते हो। लेकिन हुआ अब पिछले सीजन में थोड़ा सा रिवेन्यू बढ़ा तो वो कवर हो गया। अब लेस्टर का वेज बिल 85% ऑफ रिवेन्यू है, यानी कि कम है, यानी कि 15 रुपए आपके बच रहे हैं। लेस्टर सिटी जब 2016 में टाइटल जीता था, लेस्टर सिटी का क्या सीन हुआ था? लेस्टर सिटी को प्राइज मनी मिला था, लेस्टर सिटी ने 80 मिलियन पाउंड 2016 में टाइटल जीतने के बाद स्पेंड भी किया था मार्केट में, लेकिन एनगाले कॉन्टो और 2-3 प्लेयर को बेच के 70-80 मिलियन कमाया भी था, यानी कि नेट स्पेंड लेस्टर ने 2016 में जीरो रखा। 2017 में लेस्टर सिटी ने अब फिर से मार्केट में 100 मिलियन रिकॉर्ड है, ये 100 मिलियन 2018 में स्पेंड किया लेस्टर सिटी ने, लेकिन बेचा भी, जिसमें रियाद माहरेज बेचा, जिसमें मैगवायर बेचा 60 और 80 140, यानी 100 स्पेंड किया, 140 माहरेज और मैगवायर को बेच के कमा लिए, यानी कि 40 का मार्केट से आपने प्लस में प्रॉफिट कमा भी लिया। फिर लास्ट के 1-2 सीजन जहां आपने प्लेयर लाए, फिर आपने चिलवेल को बेचा 2020 में चेल्सी को 50 मिलियन में, फिर आपने अभी फोफाना को बेच दिया 70 मिलियन पाउंड में। अभी तो लेस्टर ने सिर्फ 15 मिलियन का एक प्लेयर खरीदा, यानी कि 65 मिलियन आपने ट्रांसफर मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया। तो लेस्टर का ये दिक्कत नहीं है, लेस्टर का दिक्कत ये नहीं है कि लेस्टर सिटी ट्रांसफर में बहुत पैसा उड़ा रही है या लेस्टर सिटी कोई बड़े प्लेयर नहीं बेच पा रही है। बेचे हैं उन्होंने यार, हर सीजन कुछ ना कुछ बेचा है उन्होंने। अब आप ये बोल दो कि लेस्टर सिटी का सिर्फ एकमात्र मोटिव है कि हर सीजन 100-200 मिलियन प्लेयर से बेचता रहे, ऐसा नहीं होता यार। फोफाना को 35 में लेस्टर ने 2020 में खरीदा भी था, वेस्ले फोफाना को 19 साल के प्लेयर पे 35 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किया था लेस्टर ने, तब जाके अभी 22 में 70 का बेचा, यानी कि 2 साल में डबल पे बेचा। ऐसा नहीं फोफाना को कोई 5 मिलियन में खरीदा था, 19 साल के प्लेयर पे 35 मिलियन पैसा इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा डील होता है। तो लेस्टर इन्वेस्ट भी कर रहा है। 2016 में 180 किया, 80 मिलियन किया, फिर अगले सीजन 80 किया, अब 2018 में 100 मिलियन किया। हाँ, वो अलग बात है कि वो प्लेयर सेल कर करके अपना नेट स्पेंड प्लस में या जीरो रख रहे हैं, वो बात मैं मानता हूं, वो स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं। पैटसन डाका लाया, एनडीडी लाया, टीलेमेंस लाया, कास्टानिया लाया, हार्वी बार्न्स लाया, टीलेमेंस लाया, मेडिसन लाया, ये सारे 6-7 साल में लेस्टर ने 10 से 12 टॉप प्लेयर लाए हैं। ये मत बोलो 2016 से 22 तक जो मैंने सारे नाम लिए 2016 से 22 में लेस्टर में आए हैं, यानी कि पैसा लगा भी है। आपको दिख रहा होगा कि फोफाना की सेल है, चिलवेल की सेल है, रियाद माहरेज बेचा था, मैगवायर 80 में बेचा था, मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर टिल डेट इन फुटबॉल हिस्ट्री। एनगोलो कॉन्टे 60 में 50 में बेच दिया था। ठीक है, बेचे हैं प्लेयर, लेकिन लेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। एट द सेम टाइम लेस्टर के ओनर ने 2 साल पिछले साल पेंडेमिक से पहले 100 मिलियन पाउंड अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट किया है। वो मॉडल है 100 मिलियन पाउंड, उसका ट्रेनिंग फैसिलिटीज डेवलप करेगा वो किंग पावर के अराउंड। 100 मिलियन उसमें इन्वेस्ट किया है। किंग पावर को रिकंस्ट्रक्ट रीडेवलप करने का प्लान है प्लेस में, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो ये बोलना बहुत गलत होगा कि लेस्टर पैसे कमाने की मशीन है, लेस्टर पैसे नहीं लगा रहा या उनके बड़े प्लेयर नहीं बेच रहे इसलिए लेस्टर ट्रबल में है। मैंने बताया ये लेस्टर की टीम ठीक ठाक है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता कहां है? प्रॉब्लम ग्राउंड में है। प्रॉब्लम ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही उसमें है, और उसको कोई वजह नहीं कि लेस्टर ने प्लेयर नहीं खरीदे हैं। लेस्टर ने प्लेयर नहीं खरीदे हैं जो ब्रेंडन रोजर्स चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि लेस्टर 20 पे आ जाए। लेस्टर से 5-6 ऐसी टीमें हैं जिनका स्क्वाड ऑन पेपर भी बात कर रहा हूं ना, लेस्टर से वीक है और लेस्टर से अच्छा कर रहे हैं वो। यानी कि मेरा बॉटम लाइन ये है कि लेस्टर सिटी जो 7 मैच के बाद 1 पॉइंट लेके बैठी है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं कर सकता कोई बोल के फाइनेंशियली है वो है। उनके पास प्लेयर हैं, कैपेबल प्लेयर हैं, कास्टानिया, जेम्स जस्टिन, एनडीडी, हार्वी बार्न्स, मेडिसन, टिलेमेंस, डाका, वार्डी। भाई ये टॉप, मैं 8-10 क्लब बता सकता हूं जिनकी लेस्टर से खराब टीम है प्रीमियर लीग में, लेकिन रिजल्ट आ रहा है वो। ये ब्रेंडन रोजर को ही सॉर्ट आउट करना है।
ब्रेंडन रोजर को सॉर्ट आउट करना सबसे बड़ी बात डिफेंस, जो इतना लीक कर रहा है। फोफाना चला गया, सोयंचू की फॉर्म नहीं है, इवांस 35 साल का हो गया है, कैसे वो फिजिकलिटी दिखाएगा, कैसे वो ट्रैक बैक करेगा यार, वो बूढ़ा हो गया है। अमार्टे को खिलाओ, अगर फिट होता है अमार्टे खेलेगा। एनडीटी सेंटर बैक नहीं खेल सकता है, एक फर्स्ट करके लाया उसको खिलाओ, सेट करो, सॉर्ट आउट करो अपना डिफेंस, फाइंड अ वे। यू हैव गुड इनफ प्लेयर, इफ यू ब्रेंडन रोजर यू हैव गुड इनफ, यू हैव ए कैपेबल स्क्वाड। आपके पास स्क्वाड अच्छा है, आप मैनेज करो, आप मैनेज करो, आप अपनी टीम को उठा के लेके आओ, बिकॉज यू हैव प्लेयर्स, यू हैव क्वालिटी, योर प्लेयर नीड टू स्टेप अप। और ब्रेंडन रोजर को ये स्टेप लेना पड़ेगा। ये अच्छा टाइम है, परफेक्ट टाइम है लेस्टर के लिए इंटरनेशनल ब्रेक होने का। ब्रेंडन रोजर को ये सबसे अच्छा टाइम है 15 दिन का। गो बैक टू द जीरो, गो बैक टू द बोर्ड, जाओ काम करो टैक्टिक्स पे, प्लेयर को मोटिवेट करो, खुद के अंदर वो आग लाओ। और मुझे लगता है लेस्टर अभी ब्रेंडन रोजर को 1 महीना, दिसंबर तक ब्रेंडन रोजर अभी कहीं नहीं जा रहा। वैसे भी वर्ल्ड कप बीच में आ रहा है, दिसंबर जनवरी तक ब्रेंडन रोजर कहीं नहीं जा रहा। कोई और क्लब होता तो 7 मैच के बाद 1 पॉइंट के बाद अपने मैनेजर को सैक कर दिया होता, पर लेस्टर ट्रस्ट करता है ब्रेंडन रोजर को। ब्रेंडन रोजर लेस्टर के लिए अच्छा काम किया है 2 सीजन में। मैं अभी भी लेस्टर सिटी को बैक करूंगा रेलीगेशन से उठने के लिए, बिकॉज आई बिलीव दे हैव प्लेयर्स, दे हैव क्वालिटी। बस एक पास से, एक मिस्टेक से मैच खत्म हो जाता है। स्पर्स वाला मैच देखा था किसने, एक मिस्टेक से मैच खत्म हो गया। आपका एनडीडी मिडफील्ड में बेंटन कर उसको पीछे से आके डीपोजेस करके गोल कर गया। सिमिलरली सेकंड गोल में आपका फुल बैक जेम्स जस्टिन उसके पीछे से फिर से बेंटन का बॉल लेके सोन को बॉल दे दिया, सोन गोल कर दिया। 2 गोल आपने सेट पीस से कंसीड कर लिए, प्रॉपर क्लियर सेट पीस से। कितनी बार होता है कि एक टीम सेट पीस से गोल खा रही है और दोनों गोल दोनों सेट पीस से, दोनों कॉर्नर से 2 गोल खा लिए, 2 गोल डीप जैसे होके खा लिए, 4 गोल तो अपने ऐसे मजाक में खा लिए। ये नहीं हो सकता है, दिस कुडंट हैपन। आप ये बेसिक चीजों को सॉर्ट आउट करो एंड यू विल बी फाइन, लेस्टर विल बी फाइन, ट्रस्ट मी। लेस्टर रेलीगेशन से बाहर आएगा। ब्रेंडन रोजर अभी दिसंबर जनवरी तक कहीं नहीं जाने वाला। लेस्टर के पास इतना ठीक ठाक स्क्वाड है कि वो टॉप हाफ तो छोड़ो, कम से कम 10वें 12वें नंबर पे फिनिश कर ले, इतना अच्छा स्क्वाड है। दे हैव टू गेट बेटर, लेस्टर हैव टू गेट बेटर। और डिफेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिफेंस ब्रेंडन रोजर को सॉर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक एक डिफेंडर उनको चाहिए था, खासकर जब फुफाना आपका छोड़ के जा रहा है, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए था यार। आप 35 साल के एवंस पे एवरेज अच्छा करके दिया है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, एक उम्र होती है, एक दौर होता है। अभी एवंस का दौर नहीं है। सोयंचू की फॉर्म पता नहीं कहां चली गई है भाई। सोयंचू और अमार्टे सोयंचू को अपना काम करना पड़ेगा सेंटर बैक में, तब जाके लेस्टर स्टेबिलिटी दिखा सकता है डिफेंस में। 3 गोल पर मैच कंसीड कर रहा है लेस्टर, इट्स वेरी क्लियर। 7 मैच में 22 गोल कंसीड किए प्रीमियर लीग में, इट्स वेरी क्लियर कि प्रॉब्लम कहां है। बस it's about sorting it out. Brendan Rodgers has to find a way, and I think Leicester have a good enough team to get out of relegation. They should get out of relegation.